मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, साइन ऑफ एंगल इन दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि बेटा बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो बच्चा मुझसे कहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सॉरी गंदा हो गया मेरा। ठीक है, मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलेगा वो? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैंने किसी से पूछा कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि बताओ कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो नहीं तो वो बच्चा ये बोल सकता है कि सर रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ये भी बोल सकता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा करेंगे आप, पी अपॉन एच है तो ये पलट जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने अगर किसी बच्चे से पूछ दिया, मान लो कि मैंने जिदान से पूछा कि बताइए जिदान कि सेक थीटा क्या होता है, तो जिदान ने बोला कि सर द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा, वो भी सही है। ठीक है, फिर किसी किसी बच्चे ने कह दिया कि सर सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, ये भी सही है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब मैंने मान लीजिए कि मैंने अश्वी से पूछा कि आप ये बताइए कि कॉट थीटा क्या होता है, तो अश्वी आप कैसे बोलेंगे? कॉट थीटा क्या होता है सर? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बी अपॉन पी होता है। मतलब आपको याद इस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे मैं अगर स्कूल में फॉर्मूला अगर सुनूंगा, चाहे आप लोगों से कभी मोबाइल पे फॉर्मूला अगर सुनूंगा मैं, तो आपको मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला टेन थीटा, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बोला आपका सेक थीटा, आप बोलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपके फुल मतलब फुल नेम है। जैसे टेंजेंट, आप इसको टेन थीटा बोलते हैं, कॉस सेकेंड है तो इसको आप कॉसेक बोलते हैं। अब मेरी एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वहाँ पर आप सुनिएगा, ये थीटा है ना, जो भी एंगल आपसे पूछता है, जैसे यहाँ पे एंगल ए पूछा था, तो ये आपका बेस था, ये आपका हाइपोटेनियस था। कॉन्सेंट्रेटली सुनिएगा, जो भी एंगल आपसे पूछता है वो एंगल किससे मिलके बना होता है? बेस से मिलके बना होता है और हाइपोटेनियस से मिलके बना होता है। जस्ट इस एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब एक मैं अपने आप बनाया हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, आपको इसमें वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इसमें आप, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। देखिए, तो जैसे यहाँ पे आपको फिगर 7 दिख रहा होगा, यहाँ पे थीटा है, ये फाई है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? फाई। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये जो साइन थीटा है, अब वैल्यू बतानी है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने याद कर लिया है। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर की जगह पे है क्या, आप वो चीज़ लिखेंगे। साइन थीटा सब बच्चे ने याद किया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आपका? वाई, हाइपोटेनियस की जगह पे आपका क्या है? जेड। ठीक है, कॉस थीटा आपने याद किया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की जगह पे आपका एक्स था, हाइपोटेनियस की जगह पे आपका जेड था। सब बच्चों ने याद किया था टेन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कॉसेक थीटा आपका था रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी दैट इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। ठीक है, सेक थीटा आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी रेसिप्रोकल करते हैं ना उसका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलती हो जा रही है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब मैं बोलूँगा किसी बच्चे से कॉट थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब ये जो आपका आया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपका ये बचा साइन फाई। ठीक है, तो आप पहले सबका फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आपको आसानी रहेगी। ठीक है, आप पहले सबका फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
कॉसेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं इस पेज के बताने का मकसद यही है कि मैंने आपको क्या बोला अभी कि जो एंगल बनता है वो हमेशा बेस से और हाइपोटेनियस से मिलके बनता है। अब जो ये साइन फाई है ये कहाँ पे एंगल है, आपका ये वाला एंगल है। इसका मतलब जब आपका ये वाला एंगल बनेगा तो ये आपका बेस हो जाएगा, बीसी आपका बेस हो जाएगा और एसी आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस। कॉन्सेंट्रेटली सुनिएगा, जब आपका ये वाला एंगल बना, ठीक है, अब हम इस फिगर को इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपका साइन फाई पूछ रहा है ना, तो ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस होगा, ये वाला हाइपोटेनस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, तो इसके हिसाब से मत कर दीजिएगा। ये नहीं कि आपको यहाँ पर 90 डिग्री तो आप हमेशा वाई को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे। जब आपका ये वाला एंगल पूछेगा तब आप क्या बोलेंगे, साइन फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन जेड। ठीक है, जब आपसे कॉस फाई पूछा, कॉस फाई तो मैंने बोला कि कॉस फाई बेस और हाइपोटेनस से मिलकर बनता है, तो वाई अपॉन जेड। ठीक है, वाई अपॉन जेड। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे एक्स है और ये बेस आपका वाई है, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। कॉसेक फाई क्या आपका होता है, कॉसेक फाई इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। ठीक है, सेक फाई यही पूछ रहा है। मैंने कितनी बार बोला जो एंगल बनता है वो, जैसे ये दोनों एंगल जाके दो साइड पे चिपका है ना, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, तो ये दोनों क्या है, इसमें एक आपका बेस है एक आपका हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर आपका ये वाला हो जाएगा। तो सेक फाई आपका क्या हो जाएगा, जेड अपॉन वाई। ठीक है, जेड अपॉन वाई। कॉट फाई आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे एक बार फिर से आप लोग देख लो, थोड़ी सी आप चीज़ देखिए, आप बहुत ही अच्छे बच्चे, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक अलग सी ड्राइंग बनाई यहाँ पे। ठीक है, ये ड्राइंग बनाई मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया थीटा। ठीक है, ये मान लेना आपका ए था, ये मान लेना था आपका बी था, ये मान लेना आपका सी था। ठीक है, अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा है ना, तो आप ये जान जाइए साइन थीटा ये तो आपका हाइपोटेनियस ही होगा और ये आपका क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ये, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, सी, और हाइपोटेनियस की जगह पे बी, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन बी। ठीक है, अब मैंने किसी बच्चे से पूछा कि बताओ टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ये याद करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन जो ये थीटा होता है इस समय जब मैंने थीटा को यहाँ पे कर दिया, तो आपका ये वाला आपका हो गया बेस वाला पोजीशन, ये वाला आपका हो गया हाइपोटेनियस और ये वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर पी आपका यहाँ पे लिखा है, पी की वैल्यू क्या है, सी, और बी की वैल्यू क्या है, ए, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि जैसे वो तो यहाँ पे था। ठीक है, अब मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब यहाँ पे थीटा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, इसको मैंने ना पी क्यू आर। अब बताइए कि इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये तो सिंपली आपको दिखेगा, ये साइन थीटा है, परपेंडिकुलर आपका ये दिख रहा है पी अपॉन क्यू दैट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस तरीके से हो जाएगा। आप बुक से एक बार पढ़िएगा इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब फिर ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से आपको याद करवा दूँ, याद करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। देखिए ऐसे आप चलेंगे अच्छा रहेगा, कॉसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है, दैट इज कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। सेक को आप कॉस के साथ याद करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, देन टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, कोसेंट रिलेशन पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है,
कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ये कॉट है कॉट, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब सारे बच्चे एक काम करिएगा कि इस सारे फॉर्मूले को आज ही बैठ के याद कर लीजिएगा। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक से आगे बढ़ा, अगर आपको ये याद नहीं रहा, चाहे आपको ये समझ में नहीं आया, तो आगे वाली टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सारे बच्चे सिर्फ ये याद करेंगे। क्या याद करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे आप करके याद कर लेंगे इसको। फिर आप ये दोनों याद करेंगे। ये याद करने में जितना भी आपको टाइम लगे, मेरे हिसाब से आपको ये आधे घंटे के अंदर याद हो जाना चाहिए। और सारे बच्चे याद करके ये अपने गार्जियंस को सुनाएंगे, चाहे आपके घर में बड़े भाई बहन हो, आप उसको सुनाएंगे, ठीक है। और तो ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। थैंक यू।